तं शुद्धं परमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परोवणं बोच्छम्। गोमठ सार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में सम्यक्त्व मार्गणा के माध्यम से 6 द्रव्यों का वर्णन बताया जा रहा है। वैसे तो आप लोगों ने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों के बारे में नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन इन द्रव्यों की विशेषताएं भी यहाँ पर बताई जा रही हैं और उसमें विशेष रूप से अभी जो प्रकरण चल रहा है वो पुद्गल द्रव्य की विशेषताओं को बताने का चल रहा है। वस्तुतः पुद्गल द्रव्य ही इस लोक में ऐसा द्रव्य है जो जीव से संबंध को प्राप्त होता है, जीव और पुद्गल का बंध होता है। अनेक तरह के पुद्गल परमाणु अनेक रूपों से शरीर आदि की रचना करके जीव को बांधते हैं। उन्हीं पुद्गलों के बारे में 23 वर्गणाओं के माध्यम से पहले कहा गया था और फिर उन्हीं पुद्गलों के बारे में 6 भेद करके भी बताया गया था। पिछली गाथा 602 में उन्हीं पुद्गलों के कुछ भेदों की बात आपसे कही थी और उनके एक एक उदाहरण देकर के बताया था कि पृथ्वी है तो उसे अति स्थूल कहते हैं, जल है तो वो केवल स्थूल पुद्गल है। ऐसे कहते कहते वह सूक्ष्म पुद्गल तक पहुँचे थे और वह सूक्ष्म पुद्गल ऐसे पुद्गलों का समूह है जो सबसे अंतिम भेद के रूप में आता है, जिसे हम सूक्ष्म सूक्ष्म के रूप में कहते हैं। कार्बन वर्गणाओं को तो सूक्ष्म माना गया और जो अति सूक्ष्म हैं वो ऐसे पुद्गल जो 2 अणु आदि स्कंधों के रूप में हैं, उन्हें अति सूक्ष्म पुद्गल कहा गया। तो ये वस्तुतः पुद्गल के ही ये 6 भेद बताए गए थे और गाथा 603 में उनके वह नाम क्रम से दिए गए हैं जिनके उदाहरण गाथा 602 में दिए गए हैं। कहीं कहीं पर एक संदेह सा बना रहता है कि जो अंतिम भेद है सूक्ष्म सूक्ष्म, उसे किस रूप में माना जाए। अगर हम इसको पुद्गलों के भेद मानते हैं तो अंतिम भेद को परमाणु कहने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि परमाणु भी पुद्गल का ही रूप है। किंतु यदि हम इन्हें केवल स्कंधों के भेद कहेंगे तो इसमें परमाणु सम्मिलित नहीं होगा, फिर इसमें 2 अणु आदि से मिले हुए जो स्कंध होंगे वो सम्मिलित होंगे। ऐसा इसका समाधान समझना चाहिए। यहाँ जीवकांड में परमाणु के भेद या स्कंद के भेद न बता करके पुद्गल के ही 6 प्रकार के भेद बताए। उन्हीं के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं जिन्हें हमने स्थूल स्थूल या अति स्थूल के नाम से पढ़ा था, वो यहाँ पर बादर बादर आदि नामों से कहे जा रहे हैं। तो गाथा 603 पढ़ते हैं जिसमें कि बादर और सूक्ष्म के माध्यम से इन पुद्गलों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। बादर 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 सुहुमं च सुहुमथूलं च सुहुमं च सुहुम सुहुमं धरादियं होदि च भेयम्। जो धरा आदि यानी पृथ्वी आदि जो पहले ऊपर वाली गाथा में कहे थे, वो 6 प्रकार के भेद इस रूप में जानना। यानी पहली जो पृथ्वी है, धरा है, उसको बादर बादर कहा जाएगा, जिसे हमने
स्थूल स्थूल कहा था, उसी का दूसरा नाम क्या है? बादर बादर। स्थूल कहो या बादर कहो एक ही बात है। तो पहला भेद कहलाया बादर बादर, दूसरा भेद केवल बादर। क्या कहलाया दूसरा? बादर। और तीसरे भेद में बादर के साथ में जुड़ गया सूक्ष्म, तो भेद बन गया बादर सूक्ष्म। फिर चौथा भेद बन गया सुहुम थूलम। अब यहाँ पर थूल भी लिख दिया, यानी स्थूल को ही हम बादर कहते हैं, तो सूक्ष्म बादर कह लें या सूक्ष्म स्थूल कह लें, एक ही बात है। और फिर पांचवा भेद है सूक्ष्म सुहुमम, और सुहुम सुहुमम यानी सूक्ष्म सूक्ष्म, ये छठवां भेद हो जाता है। तो जो ये उदाहरण दिए थे धरा आदि के, उनको क्रम से इन सब भेदों के साथ में लगा लेना। जैसे कि बादर बादर कौन से पुद्गल? जो पृथ्वी आदि कठोर पुद्गल हैं, है ना, जो कि टूटने पर पुनः मिलते नहीं हैं, उनको क्या बोला गया? बादर बादर। जो जल आदि हैं, जिन्हें हम अलग कर दें और फिर मिला दें मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो सिर्फ बादर कहलाते हैं, है ना। फिर आया था बादर सूक्ष्म, उसमें क्या उदाहरण दिया था? बोलो, क्या उदाहरण दिया था? हाँ, जो छाया है, चांदनी है, ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई तो देती हैं लेकिन हम उनको पकड़ नहीं सकते, वो कहलाते हैं बादर सूक्ष्म। और फिर सूक्ष्म बादर आया था चार इंद्रियों के विषय, यानी नेत्र इंद्रिय को छोड़ करके अन्य चार इंद्रियों के जो विषय हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी सूक्ष्म बादर भेदों में आएंगे, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते इसलिए सूक्ष्म है, अन्य इंद्रियों से ग्रहण करने में आते हैं इसलिए बादर है। जैसे कि शब्द है, रस है, स्पर्श है और गंध है, ये हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हमारी इंद्रियों से ग्रहण करने में आते हैं। तो इसी को यहाँ पर सूक्ष्म स्थूल कहा जाएगा, है ना। गंध दिखाई देती है, गंध दिखाई देती है, हाँ, लेकिन सूंघने में अनुभव में आती है। शब्द दिखाई देता है? नहीं देता, लेकिन फिर भी सूंघने सुनने में आता है ना। और क्या? रस, है ना। कोई भी पदार्थ में कोई रस होता है तो वह कैसा है, खट्टा है कि मीठा है, वो दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन वो जब हम जिह्वा पे रखेंगे तब चखने में आएगा। अब वो आप जानते हो तो बात अलग है कि भाई नींबू खट्टा होता है, शक्कर मीठी होती है, लेकिन जो मीठा रस है वो रस तो हमें कोई दिखाई नहीं दे सकता कि हाँ ये मीठे की ये पहचान है और खट्टे की ये पहचान है ना। तो वो हमारी नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है, उसका खट्टापन या मीठापन, आ रहा समझ में। ऐसे ही कोई भी स्पर्श है, मुलायम है कि कठोर है कि ठंडा है कि गर्म है, ये देखने में नहीं आता, लेकिन जब हम उसे स्पर्श करते हैं तो वो हमारे ग्रहण करने में आता है। तो ये चार इंद्रियों के जो ये विषय हैं ये सभी सूक्ष्म बादर नाम के पुद्गल कहलाते हैं, ठीक है। और पांचवा क्या बताया? सूक्ष्म। इसके लिए क्या उदाहरण दिया था ऊपर गाथा में? कार्मण वर्गणाएं, यानी कर्म परमाणुओं का समूह जो दिखने में नहीं आता और किसी भी इंद्रिय का विषय भी नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये सूक्ष्म भेद में आता है। और अंतिम क्या था? सूक्ष्म सूक्ष्म। उसके लिए क्या उदाहरण दिया? परमाणु। गाथा में तो केवल परमाणु लिखा, तो परमाणु का मतलब ऐसा पुद्गल ग्रहण कर लिया जो हर तरह से सूक्ष्म है, ना वो ग्रहण करने में आ रहा है ना वो देखने में आ रहा है, और इस तरह का परमाणु जो कि पुद्गल है लेकिन किसी भी तरह से स्कंद आदि को प्राप्त नहीं है, उसे यहाँ सूक्ष्म सूक्ष्म में ग्रहण किया गया। हाँ, तो जो अवधि ज्ञान के द्वारा जानने में आता है, सर्वावधि ज्ञान के द्वारा जानने में आता है, उसको यहाँ पर सर्वावधि का विषय बताया जाता है। उसी को सर्वावधि के लिए गोचर और या विषय ये एक ही बात है।
यानी सर्वावधि ज्ञान के द्वारा ही उस परमाणु को देखा जाता है, अन्य कोई भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा उसे नहीं जाना जाता, न देखा जाता। इस तरह से इन गाथाओं में हमें पुद्गल के भेद बताए गए। ठीक है ना। अभी थोड़ा विषय सरल चल रहा है तो थोड़ा सा और पढ़िए। गाथा नंबर 604। खंदम सयल समत्थम तस्यद्दम भड़न्ति देशोत्ति अद्धद्धम च पदेशो अविभागी चेव परमाणु। यहाँ कहते हैं खंदम माने स्कंद, जो स्कंद होते हैं ये सयल समत्थम, ये सकल और समर्थ हैं, है ना। कैसे हैं ये? पूर्ण हैं। स्कंद जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं। तो जो पूर्णता को प्राप्त है वह हुआ स्कंद। और यहाँ पर स्कंद से लेके परमाणु तक की आधे आधे करके 4 संज्ञाएं बनाई गई हैं, 4 नाम दिए गए हैं, 4 भागों में उसको विभाजित किया गया है ना। तो स्कंद का तस्य अद्धम, स्कंद का जब हम आधा कर देंगे तो वो कहलाता है भड़न्ति देशोत्ति, उसे हम देश कहते हैं। क्या बोलते हैं? देश। यानी स्कंद का जो आधा हुआ वो देश कहलाया, और उस देश का भी जब हम और आधा कर देंगे, अद्धद्धम है ना, आधे का भी और आधा कर दें तो वो कहलाता है प्रदेश। क्या बोलते हैं? प्रदेश। एक यहाँ पर ये नाम अलग से दिए गए हैं। और अविभागी चेव परमाणु, और जो परमाणु है वो विभाजन से रहित होता है, उसको हम अविभागी परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर पुद्गलों के आधे आधे भेद करने पर वह जब तक अणु को प्राप्त न हो जाए तब तक वह कौन कौन सी संज्ञा को प्राप्त होता है ये यहाँ पर बताया गया। तो पहला तो कहलाया स्कंद, स्कंद का आधा हुआ देश, और देश का आधा प्रदेश, और अंत में जो हुआ वो परमाणु। ऐसे जानना। फिर आगे कहते हैं कि इन द्रव्यों के क्या फल हैं, वो फल हमें अब आगे बताए जा रहे हैं। क्या? परमाणु और कालाणु में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। परमाणु भी जितना होगा उतना ही कालाणु होगा, क्योंकि परमाणु भी एक प्रदेश के बराबर ही जगह घेरता है। यहाँ जो प्रदेश संज्ञा दी गई है वो प्रदेश अलग है, और जो प्रदेश एक परमाणु के द्वारा घेरा जाता है उसे जो प्रदेश कहा जाता है वो प्रदेश अलग है। ऐसा जानना है ना। परमाणु प्रदेश से भी आधा का मतलब प्रदेश का मतलब यहाँ एक प्रदेश नहीं है, ये प्रदेश स्कंद की संज्ञा है। ये जो प्रदेश है वो स्कंद का ही एक नाम है। अन्यत्र जो प्रदेश कहा जाता है एक प्रदेशी दो प्रदेशी, तो वहाँ पर प्रदेश परमाणु का मात्रक कहलाता है। तो परमाणु से जितना क्षेत्र घेरा जाता है उसे एक प्रदेश कहते हैं, वो अलग प्रदेश है। और यहाँ जो बताया जा रहा है ये प्रदेश संज्ञा अलग है, ऐसा जानना। अब जितना यहाँ कहा गया उतना ही पढ़िए। गाथा 605। गदि ठाणो गह किरिया साधन भूदम कुहोदिधम मतियम वत्तण किरिया साहण भूदो नियमेण कालो दो। यहाँ पर जो हमें 6 द्रव्य बताए गए उनके फल हमें यहाँ दिखाए जा रहे हैं, कौन क्या हमारे लिए कार्य करता है। तो गति माने गति, ठाण माने स्थान या रोकना,
ओग्गह माने अवगाहन, इन क्रियाओं में साधनभूत धम्मतियम होदी, यानी धर्मत्रिक जो द्रव्य हैं वो साधनभूत हैं। धर्मत्रिक का मतलब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, इनको धर्मत्रिक कहा जाता है। समझ रहे हैं? धर्मत्रिक का मतलब बोलो, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये क्या कहलाए? ये धर्म त्रिक कहलाए। और इन तीनों की क्रिया किस रूप में होती हैं? तो धर्म की क्रिया गति के रूप में होती है। माने गति क्रिया का साधनभूत, साधन माने कारणभूत जो द्रव्य है वो धर्म द्रव्य है। क्या समझ में आया? जो गति की क्रिया होती है उसमें साधन कौन बनता है? धर्म द्रव्य। तो ये जो नाम हैं अलग अलग अपेक्षाओं में अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थों में आते हैं। तो धर्म का मतलब यहाँ जो धर्म करते हो उससे मतलब नहीं है, ये धर्म द्रव्य का एक नाम अलग से धर्म द्रव्य के रूप में आता है। तो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, ये इनके नाम हैं। तो उसको यहाँ ऐसे नहीं समझ लेना कि ये धर्म द्रव्य धर्म से संबंध रखता है, अधर्म द्रव्य अधर्म से संबंध रखता है, ऐसा नहीं समझ लेना, है ना। तो इसलिए जो नाम एक जैसे भी होते हैं लेकिन अलग अलग अर्थों में वे प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे ही ऊपर की गाथा में आया था प्रदेश, है ना, तो वो यहाँ प्रदेश बताया वो अलग है, और जो अन्यत्र परमाणु के साथ में प्रदेश बताया जाता है वो अलग है। तो इसी तरह से स्थान क्रिया में साधनभूत जो होता है वो कहलाता है अधर्म द्रव्य, और अवगाहन की जो क्रिया होती है उसमें जो साधनभूत होता है वो कहलाता है आकाश द्रव्य, है ना। यानी आकाश द्रव्य जीव पुद्गल आदि द्रव्यों को स्थान देता है, अवगाहन देता है। हम अगर आज यहाँ बैठे हैं तो ये आकाश द्रव्य की एक अवगाहन शक्ति है, जिसके कारण से हम आकाश के किन्हीं भी प्रदेशों में जाकर के बैठ जाते हैं। सुन रहे हैं? हमें किसी से कुछ कहना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता, हम जहाँ मर्जी आए वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं, वहीं पर अवगाहित हो जाते हैं, है ना। तो ये बैठने की क्रिया अधर्म द्रव्य के द्वारा हुई, है ना, उसमें साधन कौन बन रहा है? अधर्म द्रव्य। चलने की क्रिया धर्म द्रव्य के साधन के साथ चलती है, और हमारा अवगाहन आकाश के इन प्रदेशों में भी है। यहाँ से उठ कर के हम वहाँ बैठ गए तो उन प्रदेशों में भी अवगाहन हो गया, वहाँ से वहाँ गए तो वहाँ भी अवगाहित हो गए। तो ये जो अवगाहन शक्ति देने का काम करता है वो आकाश द्रव्य करता है ना। तो ऐसे तीन द्रव्यों के माध्यम से ये तीन प्रकार की क्रियाएं जीव और पुद्गलों में विशेष रूप से चला करती हैं। समझ रहे हैं? तो पुद्गल भी क्रिया करता है, पुद्गल भी गति करता है, स्थिति रुकता है, और पुद्गल भी अवगाहित हो जाता है। इसी तरह से जीव भी इसी तरह से गति करता है, जीव भी रुकता है और जीव भी अवगाहित हो जाता है। तो दोनों की इन क्रियाओं में सहायक भूत जो द्रव्य हैं उनको यहाँ पर धर्म त्रिक की नाम से कहा गया है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। फिर कहा जा रहा है एक वर्तना क्रिया होती है, वर्तन क्रिया साहण भूदो। वर्तना क्रिया के लिए जो साधन भूत होता है वो नियम से कालो दू, वह नियम से काल द्रव्य होता है ना। यानी काल द्रव्य के माध्यम से प्रत्येक द्रव्य में वर्तना होती है। वर्तना माने होना, प्रत्येक द्रव्य कुछ न कुछ होता रहता है। प्रत्येक द्रव्य में कुछ ना कुछ पर्याय निकलती रहती है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज या कोई परिणति उसमें होती रहती है। तो यही उसका वर्तना गुण कहलाता है। और इस वर्तना में बाहरी कारण जो होता है वो काल द्रव्य होता है। ठीक है। तो ऐसे इस गाथा में चार द्रव्यों के फल बताए गए या उपकार बताए गए।
आगे की गाथा में अन्य जो द्रव्य हैं उनके भी बारे में बताया जा रहा है। अन्नोन्नुव्यारेणय जीवावट्टन्ति पुग्गलानि पुणो देहादीनिवत्तण कारणभूदाहुनियमेण। अब जो जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य बचे, इनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जीव द्रव्य का फल क्या या जीव द्रव्य का उपकार क्या। तो कहते हैं अन्योन्य उभयारेण, एक दूसरे पर परस्पर में उपकार करने से जीव आपस में प्रवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं, है ना। तो उपकार करने का मतलब हो गया जीव एक दूसरे के लिए निमित्त बनते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ साधन बन जाते हैं। तो उसी को जीवों का परस्पर में उपकार कहा जाता है ना। इसी को परस्परोपग्रहो जीवानाम इस सूत्र से समझाया जाता है। यानी जीव आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं। तो उपकार करने का मतलब है कि जीव एक दूसरे के निमित्त से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। अब वैसे देखा जाए तो शास्त्रों में जितने भी उदाहरण मिलते हैं वो उपकार का मतलब आप वो समझते हैं कि उपकार माने उपकार। जैसे कि नौकर मालिक के ऊपर उपकार करता है तो मालिक नौकर के ऊपर उपकार करता है ना। उदाहरण ये दिए जाते हैं परस्परोपग्रहो जीवन। नौकर मालिक के ऊपर क्या उपकार करता है? वो मालिक के अनुसार काम करके यथा समय पर देता है, तो वो उसका उपकार मालिक के लिए हो गया। और मालिक ने उसको जो भरण पोषण का साधन दिया, जीवन चलाने के लिए धन आदि का साधन दिया, वो उसका उपकार हो गया। तो इसको ही केवल परस्पर उपग्रह नहीं मानना चाहिए। उपग्रह का मतलब, उपकार का मतलब कुछ भी जो हो रहा है वो सब होना चाहिए, तब ये परिभाषा व्यापक बनेगी। क्या समझ में आ रहा है? यानी गुरु शिष्य के लिए भी परस्पर में उपकार होता है। गुरु ने जो शिष्य को पढ़ाया, शिष्य ने उसको स्वीकार किया, तो गुरु ने शिष्य के ऊपर उपकार किया, जो शिष्य को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, और शिष्य ने गुरु की आज्ञा मान करके उसको स्वीकार कर लिया, ये शिष्य ने गुरु के ऊपर उपकार कर लिया। सुन रहे? तो परस्परोपग्रहों के ये उदाहरण इसी रूप में दिए जाते हैं, उपकार करने रूप में। लेकिन हमारा सोचना ऐसा हो रहा है, वर्तमान में कुछ ऐसा चिंतन में आ रहा है, यही उपकार हमें उपकार नहीं समझना चाहिए, अपकार भी उपकार मानना चाहिए। उपकार का मतलब केवल एक दूसरे की सहायता करना नहीं होता है। उपकार का मतलब है एक दूसरे के लिए काम करना। अब एक दूसरे के लिए कार्य करने वाला जीव, चाहे वो एक दूसरे पर अपकार भी करे तो भी वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। क्या समझे? जैसे किसी जीव के रक्षा के लिए किसी जीव को मरना पड़ता है या कभी मारना पड़ता है। समझ आ रहा है? तो ये परस्पर में उपकार, क्या ये भी उपकार है? अपकार में भी उपकार होता है। तो उपकार का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कोई हमारे लिए अच्छा करे उसी का नाम उपकार है। जो कुछ भी करे उसका नाम उपकार है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान लो कोई गर्भवती महिला है और उस महिला के गर्भ में बच्चा है और उस बच्चे की स्थिति बिगड़ गई। अब डॉक्टर ने कहा कि अगर इस बच्चे को निकाला नहीं जाएगा तो महिला की मृत्यु भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? अब आप समझो क्या करोगे, किसको बचाओगे?
महिला को बचाओगे? वो तो यूं कहो या तो मृत हो गया या मृत होने ही वाला है या वो किसी काम का नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में उसको हमने उस जो कुछ भी उसके साथ किया, उस बच्चे के साथ, अब वो महिला को हमने बचाया तो वो महिला पर तो उपकार हुआ, बच्चे ने भी महिला के ऊपर उपकार किया कि नहीं किया? उसका उपकार किस रूप में? तो वो भले ही उपकार उसके लिए दुख देने के रूप में हो, लेकिन वो भी उसका उपकार ही कहलाएगा। उपकार का मतलब सुख नहीं मानना चाहिए। अगर वो गर्भ से उसको किसी भी तरह के उपायों से हटाया नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, तो वह महिला के लिए खतरनाक बन सकता है, वो उस स्त्री की मृत्यु के लिए भी कारण बन सकता है। तो समय से पहले उसको हटाया जाता है, गर्भ से निकाला जाता है। समझ आ रहा है? तो ये क्या हुआ, ये बच्चे का और उस महिला के साथ में ये भी क्या हुआ, इसको उपकार कहोगे कि नहीं? समझ आ रहा है? डॉक्टर जो कर रहा है वो भी उपकार ही कर रहा है। कोई भी जीव के लिए जो कुछ भी करेगा वो सब उपग्रह ही कहलाएगा। अगर उस बच्चे के कारण से महिला मर भी गई तो भी वह उसका उपकार कहलाएगा। क्या समझ में आया? नई बात बता रहा हूं, सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। उपकार का मतलब एक दूसरे के निमित्त से किया जाने वाला कार्य। उपकार का मतलब ये नहीं है कि उपकार माने अच्छा करे तो उपकार और बुरा करे तो अपकार, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तब ये परिभाषा व्यापक बनेगी, लेकिन हमने इसको ले इसी अर्थ में लिया है कि एक दूसरे के लिए जो अच्छा करे उसका नाम उपकार कहलाता है। समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पर द्रव्य हैं, जीव द्रव्य हैं। जीव द्रव्य दूसरे जीव के साथ जो कुछ भी कर रहा है वो उसके लिए उपकार है। कमठ ने पारसनाथ के जीव पर कितनी बार आक्रमण किया, वार किया, मृत्यु कराई, वो उसका उनके लिए जो किया गया कार्य है वो उपकार है। चाहे वो सिंह की पर्याय में मारा हो, चाहे भील की पर्याय में उस जीव को मारा हो, मारा, और मरने के बावजूद भी उस जीव का, जो मरुभूति का जीव था, उसके लिए तो कुछ भी इतना बिगाड़ नहीं हुआ। वो तो अपने धर्म ध्यान से स्वर्गों में ही जाते रहे। तो इसको हम उपकार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? समझ आ रहा है? जीव का जीव के साथ में जो परस्पर में कोई भी क्रिया की जाएगी वो सब उपकार में आएगी, ऐसा जानना चाहिए। ये एक नया चिंतन आपको दिया जा रहा है, व्यापक चिंतन ये है। समझ में आ रहा है? हाँ, चाहे उससे भला हो या बुरा हो, ये कोई मतलब नहीं है। तभी ये परिभाषा बनेगी कि जीव जीव का उपकार करता है। नहीं तो फिर जो हमारे लिए अच्छा करे वो तो जीव हमारे लिए उपकार करने वाला हो गया, और जो हमारे लिए बुरा करे तो वो उपकार नहीं कर रहा है। आखिर तो ये परिभाषा फिर व्यापक नहीं बनेगी। तो जीव जीव के साथ जो कुछ भी करे, अच्छा और बुरा तो उसके अपने कर्मों के फलों से होगा, लेकिन जीव का जीव के साथ में जो कुछ भी होगा वो उसकी परस्पर की क्रिया, परस्पर का उपकार कहलाएगी। तो यहाँ उपकार शब्द को केवल दया, हित, अच्छे के रूप में नहीं लेना चाहिए। उपकार का मतलब है व्यापक रूप से आपस में होने वाली एक क्रिया जो किसी भी तरह से हो तो जीव की जीव के लिए होती है। अन्यथा ये परिभाषा केवल जीव की उन्हीं जीवों के लिए रह जाएगी जो एक दूसरे के लिए काम में आ रहे हैं, बस, है ना। और जो किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो फिर उनके लिए परिभाषा लागू नहीं होगी। तो ऐसी परिभाषाएं तो नहीं होती हैं। अगर धर्म द्रव्य की परिभाषा, अधर्म द्रव्य की, फल, आकाश द्रव्य की परिभाषा, ये सभी व्यापक हैं और ये हमेशा लागू हर स्थिति में रहने वाली हैं। तो ऐसे ही जीव द्रव्य का परस्पर में उपकार, ये व्यापक परिभाषा के रूप में इसी रूप में देखना चाहिए, है ना। तो अगर किसी से किसी की मृत्यु भी होती है तो वो भी उसका उपकार है, क्योंकि
कर्म का फल उसके निमित्त से उसको मिला। ऐसे देखोगे तो कोई उसमें अपकार कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे के लिए क्रिया कर रहे हैं। अगर आप एक साइंस चलती है उसको अगर पढ़ें, है ना, जीव विज्ञान, बॉटनी वगैरह, तो उसमें बताया जाता है कि हर जीव परजीवी होता है। समझ में आ रहा है? हर जीव दूसरे जीव को खाता है या हर जीव दूसरे जीव के आश्रित होता है। हर जीव परजीवी होता है, स्वजीवी कोई नहीं होता है। समझ में आ रहा है? हम लोग भी अगर जी रहे हैं तो दूसरे जीवों की कहीं ना कहीं हत्या तो होती है, चाहे वो एक इंद्रिय क्यों ना हो, वनस्पति कायक हों चाहे अग्नि कायक हों, उनकी हत्या के बिना तो वो नहीं जी पाते हैं। तो देखा जाए तो परजीवी तो हर कोई है। तो इस दृष्टि से देखें तो हर जीव एक दूसरे के ऊपर उपकार कर रहा है। अगर उसकी मृत्यु हमारे लिए उपकार का कारण बन रही है तो वो हमारे लिए उपकार कर रहा है। वो तो मर रहा है, आप जी रहे हो, इसके बिना कभी जिया नहीं जा सकेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही विज्ञान में सिखाया जाता है, जीव परजीवी होता है ना। तो हर जीव दूसरे जीव के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य करता है। वो कार्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये अच्छा बुरा तो हमारी मानसिकताएं हैं। मान लो कमटके ने, एक जीव ने पारसनाथ के जीव मरुभूति के लिए या उसके बाद में और जो मुनि महाराज जब वो बनते रहे तो वो जीव कई बार सिंह बन करके उसने मुनि महाराज को मारा। तो हमारे लिए वो सिंह ने मुनि महाराज को मारा, अच्छा नहीं किया, ये हमारे लिए है। उस जीव के लिए तो कुछ नहीं है, जिसने, जो मुनि महाराज है, उस जीव के लिए तो कुछ नहीं है कि हमारे लिए कुछ बुरा हुआ। उनने तो किंचित भी भाव नहीं किया हमारे लिए बुरा हुआ। उनने तो सोचा हमारा समाधि मरण हो गया, इसके निमित्त से अच्छा हो गया, वो अपने धर्म ध्यान के भाव बनाए रखे, स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो अच्छा या बुरा ये हमारी सोच के साथ होता है। वस्तुतः जीव जीव के साथ कोई ना कुछ उपकार कर रहा होता है, क्रिया कर रहा होता है, ऐसा इसको मानना चाहिए। ये एक नई चिंतन है, नया दृष्टिकोण है, जो आज तक शायद किसी ने कहा नहीं, बताया नहीं, है ना। अगर आप लोगों के गले में उतरे तो दूसरे लोगों को बताने की कोशिश करना, लेकिन दूसरों के गले में उतरने से पहले अगर कोई थोड़ा सा भी विद्वान होगा तो वो कहेगा कि भाई ऐसे तो गलत हो जाएगा, ये परस्परोपग्रहो जीवानाम हम लिखाया करते हैं, तो फिर इसका अर्थ कुछ भी है, चाहे मारो चाहे जियो, परस्परोपग्रहो है, तो फिर हम इसको फिर अच्छे रूप में कैसे देखेंगे। अब तुम देखो या ना देखो वो अलग बात है, उसकी व्याख्या मैं अलग से भी कर सकूँगा, लेकिन इसका व्यापक भाव तो यही होना चाहिए। ये मेरा अपना चिंतन है, इसलिए अगर गलत हो तो मेरे ही ऊपर थोप देना, ताकि कुछ जिनवाणी के साथ अन्याय ना हो पाए, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें अपने ऊपर लेनी पड़ेगी ना तो इसलिए ध्यान रखना, है ना। एक नई बात आज आपके सामने रखी गई है। देहादि निवर्तन कारण भूता, पुद्गल जो द्रव्य हैं वो देह आदि, शरीर आदि के निर्वर्तना माने रचने में कारणभूत होते हैं। ये पुद्गलों का उपकार है, शरीर आदि को बनाना, है ना। अब अगर आप गहराई से देखो तो तत्वार सूत्र में पुद्गलों का उपकार जीवित और मरण दोनों लिए गए हैं। समझ आ रहा है? इससे भी आप समझ सकते हो कि जब पुद्गलों का उपकार जीवन भी है मरण भी है, तो जीव का भी उपकार जीव के साथ में घात के रूप में भी हो सकता है और रक्षा के रूप में भी हो सकता है। वो सब उपकार ही कहलाएगा। पुद्गल का उपकार जीवन के रूप में भी है, मरण के रूप में भी है। अगर मरे नहीं तो जीव के ऊपर पुद्गल का जो उपकार है वो बन नहीं सकता। जब मरेगा नहीं तो जन्मेगा कैसे, और जन्मेगा नहीं तो फिर उसी मरण की अवस्था में कब तक बना रहेगा। समझ आ रहा है? कई लोगों के लिए कहना पड़ता है भाई अब तो बहुत हो गया। मान लो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 4-4 साल से बेहोश पड़े हैं, उन्हें कुछ होश नहीं है, लेकिन घर वालों को उनको सब चर्या करनी पड़ रही है, उनकी सब क्रियाएं करनी पड़ रही हैं। कब तक सहन करेगा आदमी? काम का आदमी कुछ नहीं है, आंखें भी नहीं खोल पा रहा है, होश में है नहीं है, भाव क्या आएगा? सोच लो, कितना ही अच्छा हो, घर का कोई भी प्रिय हो। समझ आ रहा है? अब तो बहुत हो गया, सहन नहीं होता, अब तो भगवान भी इनकी
सुन ले, भगवान इनको उठा ले। समझ में आ रहा है ना? तो ये मरण भी उसके लिए उपकार है, अब होगा तब होगा। तो ये समझने की कोशिश करें कि जीवन भी देना पुद्गल का काम है, तो मरण देना भी पुद्गल का काम है। आयु कर्म का जिस समय वियोग होगा तो मरण होगा, वो आयु कर्म भी पुद्गल का ही कर्म है, पुद्गल का ही फल है, इसलिए वो भी हमारे लिए मरण कराएगा तो उसका फल मिलेगा, नहीं कराएगा तो जीवन चलेगा, वो भी उसका फल है। तो फल चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पुद्गल का काम दोनों रूप में होता है। सुख हो चाहे दुख हो, सब काम पुद्गल के हैं। जीवन हो या मरण हो, सब काम पुद्गल के हैं। तो इसी तरह से जीव का जीव के साथ में चाहे घात हो चाहे रक्षा हो, सब काम जीव के हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये आपके लिए एक नया चिंतन है और इसको आप पचाने की कोशिश करें। यह इस मंदिर का अतिशय है जो यहाँ पर इस चिंतन को नए रूप में दिया गया। ठीक है, बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।